नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे बालोदाबाजार विधानसभा सीट की। वेस्ट बंगाल की सरकार हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही है। भाजपा का 15 साल बेमिसाल रहा है। 2023 में चुनाव है, उसमें कांग्रेस ही आई। एक भी घोषणा पूर्ण नहीं हुआ है आज छत्तीसगढ़ सरकार में। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इसकी रणनीति को जानने के लिए बलौदाबाजार बीएस टीवी की टीम पहुंची है। बलौदाबाजार की बात करें तो बलौदाबाजार जो है बैल और बोदा अर्थात भैंस और बैल के बाजार के नाम से प्रसिद्ध है पूरे दुनिया भर में। ये उपलब्धि इसकी यह भी है कि यहाँ पर 7 सीमेंट प्लांट हैं, जिसके कारण बलौदाबाजार पूरे विश्व भर में अपना परचम लहराए हुए है। बलौदाबाजार का जो इतिहास है, यहाँ विधानसभा की बात करें तो 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद से यहाँ पर लगातार चुनाव हो रहा है। बलौदाबाजार अपना खुद का अस्तित्व जिले के रूप में 2012 में बनाया और रायपुर से अलग होकर के बलौदाबाजार अलग जिला बना। 2013 में यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो जनक राम वर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की और उसके बाद जो चुनाव हुआ 2018 में तो उन्हें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने उन्हें हराया और हराने के बाद वे अभी तक उसी पार्टी से विधायक रहे। हाल ही में उन्होंने अपना इस्तीफा बलौदाबाजार के क्षेत्र से चुनाव लड़ने अथवा आगे की रणनीति बनाने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। और अगर यहाँ की बात करें विधानसभाओं की तो 7 बार अब तक कांग्रेस के प्रत्याशियों ने और 3 बार भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। एक बार जनता कांग्रेस की तरफ से प्रमोद शर्मा जीते हैं। आगे की रणनीति हम जानेंगे, उसके लिए आप बने रहिए बीएस टीवी के साथ। बालोदाबाजार विधानसभा का सियासी इतिहास कैसा है? यहाँ का सियासी समीकरण कैसी है? यहाँ की राजनीतिक फिजा। कांग्रेस का गढ़ रही है ये विधानसभा। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल और पार्टी से दावेदारी करने वाले नेताओं से लेकर चुनाव आयोग तक एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल प्रत्याशियों से दावेदारी के लिए आवेदन मंगा रही है। बात करें दावेदारों की तो सभी पार्टियों के नेता नामों के ऐलान से पहले ही अपने बैनर और पोस्टर से शहर के सड़कों को भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बालोदाबाजार भी एक अहम सीट है। बालोदाबाजार जिला अंग्रेजी हुकूमत से व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ पहले बैल और भैंस का बाजार लाने के कारण इस जगह का नाम बैल बोदा बाजार पड़ा, जो आगे चलकर बालोदा बाजार हो गया। जिले की सबसे बड़ी विधानसभा बालोदाबाजार की एक खासियत यहाँ स्थापित विश्व स्तरीय सीमेंट प्लांट भी है। बालोदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सीमेंट प्लांट स्थापित है। इसके अलावा ये विधानसभा सबसे ज्यादा चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र भी है। इसके साथ ही ये विधानसभा क्षेत्र कृषि आबादी के लिए भी अपनी पहचान रखता है। देखिए, बलौदाबाजार विधानसभा का अस्तित्व जो है वो सन 77 से अगर हम हिसाब लगाएं, जो बीच में तो बलौदाबाजार विधानसभा का स्वरूप कुछ दूसरा था जब करही मेकरी इलाका था सन 77 में, और 2008 में नए परिसीमन के बाद तिल्दा नेवरा का इलाका हमारे बलौदाबाजार विधानसभा में जुड़ा है। अगर कायदे से देखा जाए तो सन 77 में वंशराज तिवारी विधायक थे, 80 में गणेश शंकर वाजपेयी विधायक थे, 85 में नरेंद्र मिश्रा विधायक थे और 90 में सत्यनारायण के सरवानी जी विधायक थे, 93 में श्रीमती करुणा शुक्ला विधायक थी और 93 से 98 से 2003 गणेश शंकर वाजपेयी विधायक रहे।
2003 से 2008 तक गणेश शंकर वाजपेयी विधायक रहे। 2008 में लक्ष्मी बघेल विधायक बनी और 2013 में जनक राम वर्मा विधायक बने। कुल मिला के बलौदाबाजार का ये विधानसभा का इतिहास है। बालोदा बाजार की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ की राजनीति पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर केंद्रित रही है। 1952 से 2018 तक हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 7 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और 1 बार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने इस सीट से जीत दर्ज की है। इस विधानसभा क्षेत्र से 1952 में पंडित चक्रपाणी शुक्ल, 1957 में ब्रजलाल वर्मा विजयी हुए, 1962 में मनोहर दास, 1963 के उपचुनाव और 1967 के चुनाव में ब्रजलाल वर्मा, 1972 में दौलत राम वर्मा, 1977 में पंडित वंशराज तिवारी, 1980 में गणेश शंकर वाजपेयी, 1985 में नरेंद्र मिश्रा, 1990 में सत्यनारायण केशरवानी, 1993 में करुणा शुक्ला, 1998 और 2003 में गणेश शंकर वाजपेयी, 2008 में लक्ष्मी बघेल, साल 2013 में जनक राम वर्मा और साल 2018 में प्रमोद कुमार शर्मा विधायक बने। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो यहाँ की जनता जीते हुए प्रत्याशी को अगले चुनाव में हराती रही है। इतना ही नहीं, इस विधानसभा में सरकार के विपरीत पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतता रहा है। इसका असर यहाँ के विकास कार्यों पर भी देखने को मिलता है। ये विधानसभा वैसे तो कुर्मी और साहू बाहुल्य है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता अब तक सर्वाधिक बार ब्राह्मण प्रत्याशी को ही विधानसभा की बागडोर सौंप चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह एक ही जाति के 2 प्रत्याशियों के मैदान में अलग अलग पार्टी से आमने सामने होना है। आइए बालोदा बाजार विधानसभा के जातीय समीकरणों और वोटर पर नजर डालते हैं। तो पिछले 77 से लेके अब तक के सिर्फ 2 बार पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव जीते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी से और एक बार कांग्रेस पार्टी से। वर्तमान में जो विधायक हैं प्रमोद शर्मा, वो भी सवर्ण वर्ग से आते हैं और जोगी जनता कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। जहाँ तक बलौदाबाजार का सवाल है, बलौदाबाजार एक बड़ा संस्कारित जगह है। यहाँ राजनीतिक मतभेद तो होता है, मगर राजनीतिक मतभेद की स्थिति नहीं होती है। आमतौर पे ये इस बात के लिए हम गर्व कर सकते हैं कि बलौदाबाजार में अभी भी राजनीति में जहाँ मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी गई है, अभी भी बलौदाबाजार में मर्यादा कायम है और एक दूसरे के लोग चाहे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बालोदा बाजार में मतदाता, कुल मतदाता 2,68,241, पुरुष मतदाता 1,34,302, महिला मतदाता 1,33,936, अन्य मतदाता 3। 2,68,000 से अधिक आबादी वाले बालोदा बाजार में करीब 1,34,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,33,000 महिला मतदाता हैं, जो इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण किरदार में रहेंगे। इसके साथ ही अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो बालोदा बाजार में ओबीसी वर्ग के मतदाता सबसे अधिक है। यहाँ वर्मा समाज का वोट बैंक काफी हावी है। यहाँ पिछड़े वर्ग के 79% मतदाता तो 34% कुर्मी, 32% साहू, 7% केवट, 6% यादव, 10% सतनामी और अनुसूचित जनजाति के 7% मतदाताओं के साथ ही 4% ब्राह्मण मतदाता हैं। चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टी यहां से ब्राह्मण या कुर्मी प्रत्याशी को ही मैदान में उतारती रही है। इस सीट से जीतने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बार ब्राह्मण और उसके बाद कुर्मी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। विधानसभा बलौदाबाजार की रणनीति शुरू से एक वर्मा समाज को लेकर यहाँ पे रही है और वर्मा समाज का वोट बैंक यहाँ पे काफी है, जो एक प्रभावित करता है। लेकिन अभी तक जो देखें तो जब 2 वर्मा लड़े हैं तो तीसरे किसी न किसी को फायदा हुआ है। चाहे गणेश शंकर वाजपेयी को देखें, चाहे प्रमोद शर्मा को देखें, चाहे नरेंद्र मिश्रा को देखें, ब्राह्मण जब यहाँ पे खड़े हुए वो चुनाव जीता है और वो अधिकतर साहू और जो शेड्यूल कास्ट वर्ग का जो वोट बैंक है ये उनको सपोर्ट करता है कि 2 वर्मा की लड़ाई में तीसरे की भलाई होती है। बालोदा बाजार का सियासी समीकरण
साल 2008 लक्ष्मी बघेल बीजेपी से 56,760 वोटों से जीती। गणेश शंकर वाजपेयी कांग्रेस से 51,600 वोटों से हारे। 5,160 वोटों का अंतर रहा। साल 2013 जनक राम वर्मा कांग्रेस से 76,549 वोटों से जीते। लक्ष्मी बघेल 66,572 वोटों से हारी। 9,977 वोटों का अंतर रहा। साल 2018 प्रमोद कुमार शर्मा जेसीसीजे से 65,251 वोटों से जीते। जनक राम वर्मा कांग्रेस से 63,122 वोटों से हारे। 2,139 वोटों का अंतर रहा। बालोदाबाजार पहले कांग्रेस का गढ़ था। 1952 से बालोदाबाजार विधानसभा अस्तित्व में है। तब से अब तक 7 बार कांग्रेस के विधायक, 3 बार बीजेपी के विधायक और 1 बार जोगी कांग्रेस के विधायक चुने गए। 2008 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लक्ष्मी बघेल ने कांग्रेस के गणेश शंकर वाजपेयी को हराकर विधायक चुनी गई। साल 2013 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के जनक राम वर्मा को जनता ने मौका दिया। उन्होंने बीजेपी की लक्ष्मी बघेल को हराया। साल 2018 यानी पिछले चुनाव में जेसीसीजे के प्रमोद कुमार शर्मा ने अपने प्रतिस्पर्धी कांग्रेस के जनक राम वर्मा को 2,139 मतों से हराया था और जीत हासिल की थी। अभी प्रमोद कुमार शर्मा यहां से विधायक है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही प्रमोद शर्मा ने जनता कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीमेंट प्लांट का हब कहे जाने वाले बालोदाबाजार विधानसभा की बागडोर कभी भी एक पार्टी के हाथ में नहीं रही। यहाँ से जो भी जीता वो अब तक अगले चुनाव में हारा है, फिर चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी रहा हो या फिर कांग्रेस का। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? औद्योगिक क्षेत्र के लिए मशहूर बालोदाबाजार, सड़कों की दयनीय स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या, विकास की दरकार। छत्तीसगढ़ की बालोदाबाजार विधानसभा को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ 7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इसीलिए इसे व्यावसायिक शहर भी कहा जाता है। व्यावसायिक शहर होने के बावजूद भी बालोदाबाजार में विकास की दरकार है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर भी उतना अच्छा नहीं। केवल सड़कें, और ये सड़कों की दिशा में हम आज बहुत पीछे हैं, और अन्य जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग है। आप शिक्षा के देश में देखें तो हम बहुत अभी पिछड़े हैं। बिल्डिंगें पूरी खराब चुकी है। बच्चे ऐसे हैं जो कभी कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ भरा हुआ है। तो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो वो ट्रांसफर लेवल है। जिला चिकित्सालय बना दिया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। 7 सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन जो एक सुविधा चिकित्सा क्षेत्र में चाहिए यहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम पे एक जो विकास होना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, वो यहाँ पे नहीं देखने को। देखिए, बलौदाबाजार में विकास तो पर्याप्त तादाद में हुआ है। 12 से लेके 2023 तक 11 साल हुआ है। 11 साल में यहाँ महाविद्यालय के भवन बने, उसका उन्नयन हुआ, कंपोजिट बिल्डिंग बनी, जिला अस्पताल बना, ऑडिटोरियम बना, ओपन जिम का मैदान बना, सब बना है। जिस अनुपात में दूसरे जिलों का विकास हुआ है, उसी अनुपात में इस जिले का भी विकास हुआ है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि बलौदाबाजार जिला जिस तरह से औद्योगिक हब है, तो औद्योगिक हब का लाभ जो मिलना चाहिए यहाँ के निवासियों को और यहाँ के बेरोजगार लड़कों को, वो जरूर नहीं मिला। और उसके संबंध में प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पर की जमीन, यहाँ पर का खनिज, सारे चीजों का दोहन जब कंपनियां कर रही हैं, तो यहाँ के लोगों को चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, रोजगार की सुविधा उनको उपलब्ध कराना चाहिए। और लोगों के जीवन में उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो यहाँ के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। इस बात के प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि बनेगा वो इस विषय में जरूर प्रयास करेगा। हालांकि यहाँ पर ना तो बीजेपी का विधायक है और ना ही कांग्रेस का, लेकिन सियासत तो हर जगह होती है। वैसे यहाँ भी है। बीजेपी बालोदाबाजार में किसी भी प्रकार के विकास से साफ इनकार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि यहाँ अभी तक जो भी विकास हुए हैं वो बीजेपी के समय ही हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 36 वादे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं कर पाए। सरकार सिर्फ घोटाले में लगी रही।
मैं इस वक्त खड़ा हूँ बलौदा बाजार भाजपा कार्यालय में और यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और भाजपा की पूरी टीम मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी रणनीति किस तरीके से चल रही है। भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है इस बार चुनाव की बलौदा बाजार विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव जब होगा, लेकिन मुकाबला हम कभी नहीं समझते। बहुत अच्छा तरीका से हमारे कार्यकर्ता आज तैयार हैं। यहाँ पे 306 पोलिंग बूथ है। सभी पोलिंग बूथ में हमारे सभी कार्यकर्ता पूरा जी जान से लगे हुए हैं। आने वाला समय 2023 के जो नवंबर में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी प्रत्याशी हो, हमारा कमल छाप की जीत होगी। किस तरह से वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं। 36 प्रकार की घोषणा की है, एक भी घोषणा पूर्ण नहीं हुआ है। आज छत्तीसगढ़ सरकार में शराब, आज गली गली में शराब बिक रही है, हर मोहल्ले में शराब बिक रही है। हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हमारे युवा साथी थे आज बेरोजगार पूरा घूम रहे हैं। और जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनको 2500 रुपया देने के लिए घोषणा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ में पूरे भ्रष्टाचार, आतंक, कमीशनखोरी पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है कांग्रेसों का। भाजपा में 15 सालों तक कांग्रेस भाजपा की सरकार रही है। वरिष्ठ भाजपाई हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से भाजपा का कार्यकाल रहा और कांग्रेस का वर्तमान कार्यकाल रहा है। भाजपा का 15 साल बेमिसाल रहा है। हम सबको मालूम है कि हर वर्ग के लिए रमन सरकार जो उस समय थी, उन्होंने जो काम किया है वो सबको याद है। आज हम सबको याद है कि कैसे किसानों को 0% ब्याज पे ऋण मिल रहा था। आज हमको याद है कि हमारा बलौदाबाजार जिला डॉक्टर रमन सिंह की देन है। हमको ये भी याद है कि 15 साल के पहले, मतलब बीच में जो छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके पहले, वो भी भाजपा सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। तो पूरा 15 साल में जो डेवलप हुआ है, आज ये स्थिति है कि भूपेश सरकार उस निर्माण कार्यों का ना ही कोई किसी किस्म का उसमें कोई देखभाल कर पा रही है और ना कोई उसमें रखरखाव कर पा रही है, ना उसकी रंगाई पुताई कर पा रही है। सड़कों का हाल बुरा है। तो 15 साल जो रमन सरकार ने किया वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जरूर जाएंगे, विकास के मुद्दे को लेकर। आज जितने भी विकास कार्य हुए 15 साल पहले हुए, आज आप एक भी चीज या बिल्डिंग उठा कर देख लो, भाजपा शासन काल की ही बनी है। आज कांग्रेस शासन काल में 4.5 पौने 5 साल हो गए, कौन सी बिल्डिंग और कौन से रोड और कौन से नाली आज बने। केवल विकास जो हो रहा है शहर में वो 15वें वित्त आयोग से हो रहा है। मैं आपको गिना दूं, नल जल योजना है जो 15वें वित्त से हो रहा है। आप जितनी भी स्वच्छता की कार्य हो रहे हैं 15वें वित्त से हो रहे हैं। आज मैं कहता हूँ राज्य शासन के द्वारा विकास कार्य के लिए पैसा आवंटन ही नहीं है राज्य शासन के पास। नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी की बात करती है कांग्रेस, तो नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी किस तरह से देखते हैं आप उसको। आप स्वयं देख रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता देख रही है कि नरवा, गरवा और घुरवा और बाड़ी। गरवा को आप देखे होंगे, भी आए होंगे तो गरवा पूरा सड़कों पे है। नरवा में 1 रुपए को कोई काम नहीं हुआ है। केवल लफासी और होल्डिंग में सरकार चल रही है, पेपरबाजी की बात है। बाकी उसके अलावा कोई भी प्रकार के काम गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ हुआ ही नहीं है। नाच गम्मत और बात केवल बातें और केवल लफासी, उसके सिवाय कुछ सरकार गंभीर किसी भी मामले में नहीं है। तो मैं तो आज आप लोगों के माध्यम से पूरा आरोप लगा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं है। यहाँ रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया और ट्रांसफर माफिया, ये केवल माफिया की सरकार चल रही है। बाकी कोई सरकार नाम की चीज है ही नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर बलौदा बाजार की बात, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। शासन द्वारा नहीं पैसा दिया जा रहा है, केवल भ्रष्टाचारी शासन है। और यहाँ रेत खनन, अवैध शराब, पूरे जितने भी मतलब रॉयल्टी के पैसे हैं वो अपने जेब में डाल रहे हैं। ना विकास हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस खेमे के बीच में और बात करेंगे बलौदाबाजार विधानसभा के बारे में। हमारे साथ में जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस बलौदाबाजार विधानसभा को लेकर के तैयारी में है। सर बताएंगे कि बलौदाबाजार विधानसभा की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। बलौदाबाजार विधानसभा में बहुत शानदार तैयारी है। कांग्रेस का कैंडिडेट 100% जीतेगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात, जैसे ही
मुख्यमंत्री पद की शपथ ली माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, और उस समय 3 थे, माननीय टी.एस. सिंहदेव और माननीय ताम्रध्वज साहू। तीनों ने कैबिनेट की बैठक में पहला प्रस्ताव कांग्रेस की घोषणा पत्र के अनुकूल पूरे किसानों के कर्जा माफ और का किया और धान खरीदी की घोषणा की। तो कुल मिला के हम संकल्पित है कि जो हम वादा किए हैं किसानों से वो पूरा करें, और 5 साल तक लगातार निरंतर हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हमारी घोषणाओं में नहीं थी और जो लोक हित में थी, उसको भी माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको क्रियान्वित किया। आज चाहे जमीन का मामला देखिए, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, सबको पर्याप्त सम्मानजनक उनकी मानदेय में वृद्धि हुई है, तनख्वाह में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ किसानों को जो छत्तीसगढ़ में पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक किसानों को धान का पैसा मिल रहा है, और उत्तरोत्तर धान का रकबा बढ़ते जा रहा है। लोग खाली पड़े या जमीन को भी किसी तरह ठीक करके खेत इससे सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के तत्काल बाद जिस तरह काम कर रही है और संगठन उसके साथ काम कंधे पे कंधा मिला के चल रहा है, उसकी योजनाओं से भूपेश बघेल हमारे सामने एक मजबूत और एक बहुत दमदार चेहरा है। उनकी कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस के लोग हैं। हम बलौदाबाजार ही नहीं, भाटापारा भी जीतेंगे और बिलाईगढ़ भी जीतेंगे। कसडोल तो 100% जीत ही रहे हैं कि कसडोल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, पूरी तरह किसान आश्रित वो क्षेत्र है। वहाँ किसानों को जिस प्रकार लाभ मिल रहा है 100% जीतेंगे। बात करेंगे और लोग भी हमारे साथ में है। बात करेंगे बलौदाबाजार विधानसभा से विधायक की, तो पूर्व विधायक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि वर्तमान जो विधायक हैं उनके कार्यकाल को वो किस रूप में देखते हैं। अब उनके कार्यकाल को तो आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने पूर्व में 35,000 आवेदन लिए थे नौजवानों से, और उनका एक ही कहना था कि मैं जितने भी उद्योगों में जो नौकरी कर रहे हैं सबको बाहर के हैं, सबको भगाऊंगा और इनको नौकरी में रखूंगा। परंतु आज तक न किसी को भगाया गया, न किसी को नौकरी में रखा गया। यानी कुल मिला के हमारे बेरोजगारों के ऊपर बेरोजगारों के भावनाओं के ऊपर खिलवाड़ किया गया। जहाँ तक उद्योग नीति की बात है, केंद्र सरकार ने 9 साल में ऐसी नीति बनाई है कि जिससे हम जो चाहते हैं, हम जो मतलब जनप्रतिनिधि जो चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, परंतु आज हर जगह उन्होंने इस टाइप से नीति बना दिया है कि हर जगह ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिया। जबकि पूर्व में आप देख रहे हैं कि अंबुजा में 80% लोकल लोग परमानेंट नौकरी कर रहे थे, परंतु केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी की गलत नीति के कारण आज हम लोग लाचार हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, आइए उनसे बात करते हैं गुटबाजी की, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर हमेशा से आरोप लगते रहा है कि गुटबाजी बहुत है कांग्रेस में। आप इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं है। सभी अपने अपने लिए दावेदारी कर रहे हैं। सब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। भूपेश बघेल की सरकार के कारण सबको पता कि भूपेश पे भरोसा है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने वाली है। और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में दावेदार है और हर पार्टी में होता है, और किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। सभी आप देखेंगे बलौदाबाजार में सभी नेता एक साथ एक मंच पे कार्यक्रमों में जाते हैं, कहीं पर कोई गुटबाजी नहीं है। और यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुटबाजी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता एक साथ मिलकर भूपेश बघेल की सरकार दोबारा बनाने के लिए कृत संकल्पित। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, भूपेश बघेल की सरकार ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है वो देश में और विदेशों में भी चर्चा होने लगी है। छत्तीसगढ़ ने गोबर खरीदी का काम चालू किया, गौमूत्र खरीदी का काम चालू किया, और जो निर्धन मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको 7,000 रुपया उनके खातों में पैसा डाला जा रहा है, और यह पैसा सीधे किसानों के, महिलाओं के और युवाओं के खातों में बेरोजगारी भत्ता भी हमने चालू किया है। तो इस तरह तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शारदा सोनी का कहना है कि बलौदाबाजार में शुरू से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमेशा यहाँ कांग्रेस ने विकास के काम किए हैं। आने वाले चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस के विधायक बनेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ पे मैं आई हूँ 81 से, और 81 से मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार रही है ज्यादातर, और विधायक यहाँ के ना कांग्रेस के 7 बार हुए हैं, और भाजपा को मौका बहुत कम मिला है। तो ये जो क्षेत्र है बलौदाबाजार का, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से ही, और यहाँ पे कांग्रेस के ही विधायक जीतते आए हैं। अब सवाल ये है कि अभी जो कांग्रेस सरकार ने जो
काम किए हैं, उनके आधार पे आने वाली जो 2023 में चुनाव है, उसमें कांग्रेस ही आएगी। बालोदा बाजार में नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ जांचने के लिए सर्वे भी करा रहे हैं। साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं के कार्यक्रम में पहले से पहुंचने के साथ ही उनसे लगातार संपर्क में है। बात छत्तीसगढ़ की हो तो यहाँ 15 साल सत्ता में रही भाजपा को साल 2018 चुनाव में जनता ने नकारते हुए कांग्रेस को मौका दिया। हालांकि कांग्रेस पूरा प्रदेश जीतकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके लिए बालोदा बाजार की सीट अजय रही। इस बार के चुनाव में इस सीट को जीतने के लिए दोनों प्रमुख दल ने कमर कसी है। यहां से वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार शर्मा फिर से मैदान में उतरेंगे, ऐसा अब तक कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से इस्तीफा दे दिया है। आगामी चुनाव में वो किसी पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ेंगे, अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बहरहाल अभी उनकी दूसरी पार्टी में शामिल होने और उस पार्टी से टिकट मिलने में वक्त है, क्योंकि दोनों ही पार्टी से इस विधानसभा चुनाव में 10-10 से अधिक दावेदार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। विधायक किसी भी पार्टी का हो, जब वो विधायक बनता है तो न तो कांग्रेस का रहता है न भाजपा का रहता है, आम जनता का प्रतिनिधि रहता है। इसलिए उस विधायक को मैं कांग्रेस या भाजपा का न सोच करके आम जनता का प्रतिनिधि होते के नाते विकास करना चाहिए और संपूर्ण विकास के काम करना चाहिए। एक दो वादों को छोड़ के लगभग सारे वादे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। देखिए, वर्तमान विधायक जो है उसके कार्यकाल को अब उसका मूल्यांकन तो जनता ही करेगी। मेरे हिसाब से अब चूंकि मैं तो विपक्ष का व्यक्ति हूँ, तो वो चूंकि विपक्ष में थे तो बहुत ज्यादा सफल हुए हैं क्षेत्र के विकास में या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, ऐसा मुझको नहीं लगता। बालोदा बाजार वैसे तो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बना रही है, लेकिन अभी यहाँ ना कांग्रेस का विधायक है ना ही बीजेपी का। इसीलिए दोनों प्रमुख पार्टियां यहाँ अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हालांकि हमेशा से ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।